नमस्कार साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका की, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि ये 2 दिन चलेगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उसके बाद हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे। कल जब मैंने चेक किया कि भाई कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, तो मैंने देखा और मुझे एक बच्चे ने भी बताया कि सर हमने अभी न्यायपालिका नहीं पढ़ी है। तो आज हम लोग न्यायपालिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 दिन ये क्लास चलेगी, आज और कल। कल तो नहीं होगी क्योंकि कल मेरी मैराथन है, तो कल नहीं होगी, परसों ये क्लास होगी। ठीक है, तो सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सर न्यायपालिका, भारत में जो न्यायपालिका सिस्टम है ये कैसा है, कितने लेवल पे काम करता है। तो हमारे देश में त्रिस्तरीय, 3 टायर, अगर मैं बात करूं 3 टायर में ये चलता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बेटा अधीनस्थ या सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात हम लोग करेंगे। कि सर भारत की अगर मैं बात करूं, चलिए हम लोग बात करते हैं कि सर भारत में जो सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था है ये कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, यहाँ हाई कोर्ट हो जाएगा और यहाँ सब ऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, सब ऑर्डिनेट हो जाएगा, जिसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय बोलेंगे इनको। और ये हाई कोर्ट को हम उच्च न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। न्यायालय। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर कि ये कितने स्तर पर है। तो भारत की जो न्यायपालिका है वो त्रिस्तरीय है। कौन सी है बेटा? त्रिस्तरीय हो जाएगा। ठीक है, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। तो आप कहेंगे सर त्रिस्तरीय। 3 टायर, यहां पर हम लोग बात करते हैं कि सर क्या हो जाएगा? ये 3 टायर हो जाएगा। ठीक है जी। प्रॉब्लम हो रही है क्या? किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है मेरे शेर? तो हम कहेंगे सर 3 टायर होगा, यानी कि हमारे भारत में न्यायपालिका 3 स्थानों पर, 3 लेवल पर बांटी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट में जिला न्यायालय, फौजदारी, दीवानी, फैमिली, ये सब उसमें आ जाते हैं, सभी उसमें आ जाते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग बात करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। तो आप लोगों को पता होना चाहिए त्रिशंकु व्यवस्था भारत में चलती है। कैसी चलती है? त्रिशंकु व्यवस्था चलती है। ठीक है जी। चलिए, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सर ज्योग्राफी की क्लास नहीं चलेगी क्या? बेटा ज्योग्राफी की क्लास चल रही है मेरे शेर, चल रही है ज्योग्राफी की क्लास। ठीक है जी। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है ना मेरे बच्चे? बिल्कुल ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग कहेंगे सर 3 टायर में इसको बांटा गया है और इसको त्रिशंकु व्यवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिशंकु व्यवस्था भी कहा जाता है। त्रिशंकु व्यवस्था भी इसको कहते हैं, यानी कि ट्राई एंगुलर सिस्टम भी इसको कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट इसी में आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस में आता है? जिला न्यायालय किस में आता है? जिला न्यायालय किस में आएगा? तो जिला न्यायालय बेटा इसी में आ जाएगा। ठीक है बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाता है। किस में आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब हम सुप्रीम कोर्ट की। किसकी बात करेंगे अब हम लोग? सुप्रीम कोर्ट की। कि बेटा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हम लोग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में सर्वोच्च या सर्वोच्च की अगर मैं बात करूं कि सर इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम सर्वोच्च, उच्चतम, उच्चतम न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय कहते हैं। ठीक है जी। तो आप लोग प्लीज इसको बताना, इसको आप लोग बताना जी यहाँ पर कि सर ये बताइए कि सर सुप्रीम कोर्ट की
कौन से भाग में है, सुप्रीम कोर्ट कौन से भाग या पार्ट में दिया हुआ है, तो ये भाग 5 में दिया है। और कहां से कहां तक है बेटा, तो ये आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां तक तो हमने पढ़ लेना है, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लेना है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मैं 20 में से 20 करके आता हूं बेटा, ये दे दूंगा मैं, ये ठीक है, ये मैं दे दूंगा आप लोगों को। ये एप्पल 8 सीरीज है तो ये मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए, ये मैंने आज से आपके नाम पे रख दी, अगर आप लोग करके आते हैं तो। ठीक है, ये मैंने आज से आपके नाम पे रख दी, अब मैं इसको नहीं पहनूंगा। ठीक है, चलिए, अभी हम लोग यहां पर पढ़ाई पर फोकस करते हैं, खत्म करते हैं वो सारी चीजें। अभी हम लोग पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा इसका इतिहास मैं आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का, इसका इतिहास, या मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूं कि सर इसकी हिस्ट्री क्या होगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इतिहास की अगर मैं बात करता हूं, जब हम पीछे जाते हैं, हम जब पीछे जाते हैं, त्रिस्तरीय डबल बार लिख दिया, त्रिस्तरीय है ये, हाँ जी, त्रिस्तरीय थर्ड टायर, कहां पर डबल, ये त्रिशंकु लिखा है बेटा। ठीक है माय डियर, चलिए हम बात कर रहे हैं कि सर 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, अधिनियम आया था, जिसे हम इंग्लिश में अधिनियम, अगर मैं बात करूंगा अधिनियम की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हम लोग यहां पर ऐसे इसको पढ़ लेंगे, इसके बराबर में ही लिख देता हूं मैं। ठीक है जी, कि 1773, कौन सा, 1773, ये आप लोग बेटा बताना। अब ये हमने पढ़ लिया, इसके द्वारा बेटा कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। कहां पर, कलकत्ता में, कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बना था। क्या बना था मेरे लाल, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। कि सर भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था, तो आप कहेंगे सर भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था माय डियर 1774 में। कब बना था, 1774 में। कहां पर, तो कलकत्ता में। कि कौन से अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा, 1773 अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। और इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप कहेंगे सर इसमें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन थे। तो आप लोग बताइए जल्दी से कि सर इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। कौन थे, एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे। तो आप कहेंगे सर कौन थे, एलिजा एम्पे। और इसमें अन्य न्यायाधीश थे 3। अन्य जजेस की अगर मैं बात करूं, अदर जजेस कितने थे, तो 3 थे। कौन कौन थे, एक तो वाइड था, एक लिमेस्टर था, कौन था, लिमेस्टर था, और एक बेटा वाइड, लिमेस्टर, और आप कह सकते हैं कि एक वाइड था, एक लिमेस्टर था, और एक बेटा कौन रहा, तो वाइड, लिमेस्टर और चैम्बर। कौन, चैम्बर। तो 3 अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था। अधिकतर मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है कि सर पहले सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर 4 जजेस थे, एक सुप्रीम कोर्ट था, 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्या इतनी चीजें आप लोग लिख लेंगे, आसानी से आपको ये समझ में भी आ जाएगा, आसानी से ये आपको समझ में भी आ जाएगा। यहां तक आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है जी, चलिए, बंद नहीं हो रहा,
चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। तो मैं फिर से बताता हूं, भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में। अब हम इसके खिलाफ बेटा, इसके खिलाफ हम कहां पर अपील कर सकते थे? इसके खिलाफ अपील कहां की जा सकती थी कि भाई हम इसके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रीवी काउंसिल में जा सकते थे। कहां पर? प्रीवी काउंसिल। आप कहेंगे सर प्रीवी काउंसिल में हम अपील कर सकते थे। कहां पर? प्रीवी काउंसिल, ब्रिटेन में। ठीक है जी, कि सर हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहां पर अपील कर सकते थे? तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन में। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। इतनी चीजें हम लोगों ने लिख ली होंगी, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, आगे बात करते हैं। लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, ना लिखा हो तो और अच्छी बात है। पॉलिटी इस सप्ताह समाप्त हो जाएगी, मंडे से आपकी हिस्ट्री होगी। ठीक है, मंडे से हिस्ट्री हो जाएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे कि सर ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि ये बताइए कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था? जिस समय पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, इस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? गवर्नर, तो आप कहेंगे सर गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन था माय डियर? तो गवर्नर जनरल था बेटा वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग के समय, वारेन हेस्टिंग के समय भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। सर यहां पर आप लोग पढ़िएगा। चलिए, हाँ जी, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सर अब संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? सर संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो आप कहेंगे सर संघीय न्यायालय की स्थापना कब की जाती है, जिसे हम फेडरल कोर्ट के नाम से जानते हैं। कि सर फेडरल कोर्ट कब बनाया गया था? कि सर फेडरल कोर्ट कब बनाया जाता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बन गया। अब उसके बाद में क्या किया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 आया। क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। जब हम लोग बात करेंगे कि क्या आता है माय डियर, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं, के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? तो आप कहेंगे सर 1 अक्टूबर 1937 में, 1937 में, 1937 में बेटा क्या हो जाता है? संघीय न्यायालय की स्थापना हो जाती है। कि सर इसकी स्थापना कब होती है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? तो आप कहेंगे सर एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट तो आप कहेंगे कि सर 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1937 में क्या हो जाता है? स्थापना होती है, और स्थापना हो जाती है दिल्ली में। कहां पर स्थापना होती है? दिल्ली में इसकी स्थापना हो गई। जब दिल्ली में इसकी स्थापना हो गई, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे बेटा? फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? तो चीफ जस्टिस कौन था बेटा इसका? चीफ जस्टिस सीजे कौन था? चीफ जस्टिस कौन बना था? तो आप कहेंगे सर चीफ जस्टिस बने थे जिनका नाम था मोरिस ग्वेर। क्या नाम था? मोरिस ग्वेर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया। कि जब संघीय न्यायालय की स्थापना भारत के दिल्ली में की गई थी, उस समय संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोरिस ग्वेर, और इनके साथ 2 भारतीय न्यायाधीश प्लस अन्य 6 न्यायाधीश और थे। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं 1 मुख्य न्यायाधीश और बेटा 7 अन्य न्यायाधीश। तो 2 भारतीय हो गए, 5 अन्य न्यायाधीश हो गए, माफी चाहूंगा 5। देखिए भारतीय न्यायाधीश कौन कौन थे? तो बेटा एक शाह मोहम्मद सुलेमान थे, और एक
एम आर जयकर थे। ठीक है, कि संघीय न्यायालय में दो भारतीय न्यायाधीश कौन कौन थे, तो एक शाह मोहम्मद सुलेमान और एक थे एम आर जयकर। कौन थे? एम आर जयकर। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर मोरिस ग्वेर यहां पर मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है बेटा? मोरिस ग्वेर। आप कह सकते हैं सर कौन थे? मोरिस ग्वेर। मोरिस ग्वेर। तो आप ऐसे लिखना मोरिस ग्वेर। कौन थे बेटा? मोरिस ग्वेर यहां पर क्या थे? तो आप लोग ये बताना कि सर कौन? मोरिस ग्वेर। ठीक है जी, मोरिस ग्वेर इस समय मुख्य न्यायाधीश थे और इसमें दो भारतीय न्यायाधीश भी थे। दो भारतीय न्यायाधीश भी थे कि सर इसमें दो भारतीय न्यायाधीश कौन थे बेटा? भारतीय न्यायाधीश। भारतीय जजेस कौन कौन थे? फेडरल कोर्ट में पूछ लेगा कि पहले भारतीय न्यायाधीश कौन कौन थे। भारतीय न्यायाधीश कौन कौन थे? इंडियन जजेस कौन कौन थे? तो आप कहेंगे सर इंडियन जजेस थे दो। कौन कौन थे? शाह मोहम्मद सुलेमान। कौन माय डियर? तो यहां पर आप लोगों के लिए है कि ये शाह मोहम्मद सुलेमान। शाह मोहम्मद सुलेमान। कौन? शाह मोहम्मद सुलेमान। क्लियर है जी, शाह मोहम्मद सुलेमान। और एक थे एम आर जयकर। कौन? एम आर जयकर। एम आर जयकर। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे? एम आर जयकर। ठीक है जी माय डियर, चलिए एम आर जयकर। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है, सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये बताइए इसमें कुल जजेस कितने थे? कुल जजेस की संख्या कितनी थी? तो कुल जजेस बेटा इसमें कितने थे? तो आप कहेंगे सर 7 थे। कितने थे? 7 थे। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे क्या इस न्यायालय के खिलाफ भी हम अपील कर सकते थे कहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते थे। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रीवी काउंसिल में अपील की थी ब्रिटेन में, वैसे ही इसके खिलाफ भी हम, संघीय न्यायालय खत्म हो गया, संघीय न्यायालय को ही स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे सर इसके खिलाफ भी, संघीय न्यायालय के खिलाफ भी हम कहाँ अपील कर सकते थे? संघीय न्यायालय के खिलाफ हम कहाँ पर, संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट के खिलाफ हम कहाँ पर अपील कर सकते थे? खिलाफ या अगेंस्ट हम कहाँ पर अपील कर सकते थे? अगेंस्ट हम कहाँ पर अपील कर सकते थे बेटा? तो आप कहेंगे सर ये अपील की जा सकती थी प्रीवी काउंसिल में। कहाँ पर? प्रीवी काउंसिल। और प्रीवी काउंसिल कहाँ पर था? तो प्रीवी काउंसिल था ब्रिटेन में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था प्रीवी काउंसिल था ब्रिटेन में। कहाँ पर था? ब्रिटेन में था। ठीक है जी, चलिए यहां पर आप लोग लिख लीजिए कि सर संघीय न्यायालय के अंतिम न्यायाधीश कौन थे? कि सर फेडरल कोर्ट के अंतिम न्यायाधीश कौन थे? तो आप लोग क्या बताएंगे कि सर संघीय न्यायालय के फेडरल कोर्ट के अंतिम न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो आप बताना कि सर यहां पर फेडरल कोर्ट के, यानी कि संघीय न्यायालय के फेडरल कोर्ट के लास्ट चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस कौन थे? तो आप कहेंगे सर लास्ट चीफ जस्टिस थे H.J. कानिया, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। H.J. कानिया। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं इनको कि कौन थे बेटा? H.J. कानिया। कि सर ये संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे और बेटा स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, माइक को दूर कर दिया है, अब तो आवाज़ ठीक आ रही होगी, अब तो आवाज़ सही आ रही होगी, है ना? चलिए इतना आप लोग नोट डाउन करिए, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, ये थोड़ा इतिहास दिक्कत कर जाता है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना? तो 1774 में। कहां पर? कलकत्ता में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। कि सर पहले सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे कुल मिलाकर? एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश।
सर संघीय न्यायालय की स्थापना कब हो गई? तो आप कहेंगे सर फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में हो गई। कि सर मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? मोरिस गोयर। सर लास्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच जे कानिया थे। क्या थे? एच जे कानिया। चलिए समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। मेघा बेटा घूंसा मारूंगा खींच के तुम्हें। शैतानी कर रही हो। चलो पढ़ लो। ठीक है बेटा। हाँ, अब बात करते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, क्या हम इन न्यायालयों के खिलाफ कहीं अपील कर सकते थे या सर्वोपरि थे? नहीं, इनके खिलाफ हम ब्रिटेन में जाकर अपील कर सकते थे। कहां पर? कि सर प्रीवी काउंसिल में। कहां? प्रीवी काउंसिल में। ठीक है माय डियर। चलिए लिख लिया इतना आप लोगों ने। आगे बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं सर स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद भारत में बना पहला सुप्रीम कोर्ट। कि सर भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हो जाती है? ठीक है, आफ्टर फ्रीडम। अगर मैं यहां बात करूं सर आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद, के बाद, स्वतंत्रता के बाद हम लोग बात करेंगे सर भारत में सुप्रीम कोर्ट कब बना है। कि भारत में सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया है? तो आप लोग बताइए जरा जल्दी से कि भारत में सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आप कहेंगे सर स्थापना कब हो गई? जल्दी से बताइए कि सर स्थापना कब हुई थी? भारत में जो स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट बना था, जो संघीय न्यायालय था, इसी को क्या कर दिया था? इसी को कन्वर्ट कर दिया था संघीय न्यायालय में। ठीक है जी, किसमें? संघीय न्यायालय में। ठीक है बच्चे। चलिए तो यहां पर हम लोग सारी चीजों पर चर्चा करेंगे कि सर आफ्टर फ्रीडम सुप्रीम कोर्ट कब बना था। तो आप बताना कि सर 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, स्थापना हो गई। लेकिन यदि इनोग्रेशन पूछे, इनोग्रेशन उद्घाटन, आप बच्चे उद्घाटन लिख लेना हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले इनोग्रेशन लिख लेना। उद्घाटन कब हुआ था इसका? इनोग्रेशन कब होता है? तो 28 जनवरी, दोनों तिथियां अलग अलग हैं। 28 जनवरी 1950 में उद्घाटन है और स्थापना 1926 में है। और स्थापना कहां पर होती है जी? दिल्ली में। कहाँ होती है? दिल्ली में स्थापना हो जाती है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद अगर मैं बात करूं, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल शर्मा जी सही कह रहे हैं आप। अब बात ये आ गई, बात ये आ गई सर, यहाँ पर जब बना दिया गया तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कि सर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? प्रथम यानी कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? सीजे कौन बने थे? चीफ जस्टिस कौन थे? तो एच जे कानिया। कौन थे मेरे लाल? एच जे कानिया। ठीक है जी, एच जे कानिया। समझ रहे हैं आप लोग कौन थे? एच जे कानिया थे। समझ गए होंगे आप लोग। हाँ जी। नहीं किशन बिष्ट जी आज लास्ट नहीं है, कल छुट्टी है आपकी, क्योंकि मेरी मैराथन है पॉलिटी की। अगर आप लोग अपना रिवीजन करना चाहते हैं ना पॉलिटी का, अगर आप चाहते हैं कि भाई सच में आपका रिवीजन हो जाए, तो कल शाम 4 बजे यूट्यूब पर मैं पॉलिटी की मैराथन लूंगा। शाम 4 बजे जितना पॉलिटी मैंने अब तक कराया है, कल यूट्यूब पर मेरी मैराथन होगी। ठीक है, तो आप उस मैराथन में जरूर आ जाना। पूरी पॉलिटी मैं रिवाइज करा दूंगा, पूरी पॉलिटी। ठीक है मेरे बच्चे। 25 नहीं होगा, 26 जनवरी होगा, 26 जनवरी। ठीक है, अब ये जो है इनकी नियुक्ति कब हो जाती है? तो आप कहेंगे सर एच जे कानिया को पहला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बना दिया जाता है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब एच जे कानिया को हम क्या बोलते हैं? हरीलाल जे कानिया या हीरालाल जे कानिया, इन्हीं का नाम है हीरालाल जेसुकी कानिया। जेसुकी कानिया इनका पूरा नाम है। हालांकि इन्हें कानिया, इनको हरीलाल या हीरालाल दोनों इन्हीं को लिखा जाता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, चलिए
आगे बात आती है सर, यहां हमने पढ़ रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी है, कि सर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी लिखी हुई है और वर्तमान में संख्या है कितनी। संविधान में क्या लिखा है और वर्तमान में क्या है। देखिए हमारे संविधान में लिखा है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, 1+7। क्या आज भी 1+7 लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, आज भी 1+7 ही लिखा है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। लेकिन अगर पूछ ले कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में तो 33+1 है, 34 है, 33+1, तो आप कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे हो 1+7 लिखा है संविधान में और वर्तमान में बता रहे हो कि 33+1, ऐसा क्यों? तो बेटा ये कहा गया, संसद को अधिकार दिया, पार्लियामेंट को अधिकार दिया, पार्लियामेंट हैज अ स्पेशल राइट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि संसद सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर संख्या जजों की बढ़ा सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। इसलिए संविधान में संशोधन नहीं किया गया और यही वजह है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर संविधान में 1+7 जजों की संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में संविधान में क्या लिखा हुआ है, संविधान के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। ठीक है, संविधान या इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 1+7, कि सर एक मुख्य न्यायाधीश होगा, अन्य जज होंगे, जजों की संख्या। ठीक है जी, जजेस की संख्या। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग यहां से थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सर ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, वर्तमान में संविधान में क्या लिखा है, तो वर्तमान में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है, जजों की संख्या कितनी होगी, जजेस की संख्या, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जजेस की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर कितनी है, 33+1 या 1+37, 1+37, कुल मिलाकर 34 है। हालांकि संविधान में आज भी यही लिखा है, आज भी 1+7 लिखा है, लेकिन जजों की संख्या बढ़ा दी है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे बेटा उस समय। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं बेटा जजों की संख्या को कब कब बढ़ाया गया, जजेस की संख्या को कब कब बढ़ाया गया है, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। जजों की संख्या, देखिए जजों की संख्या कब कब बढ़ाई गई है, की संख्या को कौन बढ़ा सकता है, तो संसद बढ़ा सकती है। संख्या कब कब बढ़ी है, तो आप कहिएगा कि सर हमने पढ़ा था जब मूल संविधान था उसमें 1+7 लिखा है, लेकिन 1956 में 1956 में क्या कर दिया गया, 1956 में 1+7 को बेटा 1+10 लिख दिया, लिखा नहीं गया, केवल बढ़ा दिया गया। तो 1956 में जजों की संख्या 11 हो गई। फिर 1960 में जजेस की संख्या बेटा 1+13 हो गई। कितनी हो गई मेरे लाल? 1+13, कुल मिलाकर 14। 1978 में 1978 में जजेस की संख्या 1+17 कर दी, यानी कि कुल मिलाकर 18 कर दी। कितनी कर दी बेटा? कुल मिलाकर 18, कुल मिलाकर 18 कर दी। इसके बाद जजेस की संख्या और बढ़ा दी गई 1986 में। 1986 में 1+25 कर दिया, यानी कि 26 जज हो गए। हालांकि संविधान में आज भी 1+7 लिखा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, 2008 की अगर बात करें, 2008 में जजेस की संख्या 1+30 कर दी, कुल मिलाकर 31 कर दी। और 2019 में ये जजेस की संख्या 1+33 यानी कि 34 कर दी। कितनी कर दी बेटा? 34। तो बेटा वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? 34। लेकिन संविधान में आज भी क्या लिखा है, यहां मैं लिख ही देता हूं, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। संविधान में
आज भी, आज भी 1+7 ही लिखा है, 1+7 ही लिखा है। तो फिर सर ये संख्या ज्यादा क्यों है? ये तो बेटा ये कहा गया था जब जब जजों की संख्या की नीड होगी, काम बढ़ेगा तो जज बढ़ा सकते हैं। 18 लिखवा दिया, कहाँ 18 लिखवा दिया भाई, 28 लिखा है मेरे लाल, 28 लिखा है, हैं? समझ गए? चलिए, कहाँ 18 लिख दिया मैंने, हैं? कुछ भी, चलो कुछ भी बोल दो, आज नाम ले लेंगे मेरा, है किस, कुछ भी नाम बोल दो, उल्टा सीधा कुछ भी कह दो, नाम ले लिया जाएगा। कितने दीवाने हो आप लोग, कितने दीवाने हो। चलिए, हाँ अभिषेक पांडे धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ये लिख लिया। अब बात करेंगे सर जजेस की जो क्वालिफिकेशन है वो कौन से आर्टिकल में है, जजेस की क्वालिफिकेशन किस आर्टिकल में है। तो मेहनत करने लग जाओ बेटा। हाँ, घड़ी का प्रॉमिस मैं कर चुका हूँ, जो मुझे आंसर की दिखाएगा और कहेगा मैंने पॉलिटी में पूरे किए, उसको मैं पूरी, हाँ अपनी हाथ की घड़ी दे दूंगा उसको। चलिए बहुत बढ़िया सर, अभी तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं बेटा 106 हो चुके हैं, 2023 में 106वां हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं सर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की योग्यता, के जजों की योग्यता। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस पूछी गई हैं कि सर कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की योग्यता है, कि कौन व्यक्ति बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश। अनुच्छेद 124 खंड 4 क्या कहता है जी, अनुच्छेद 100, चलिए अनुच्छेद 124 खंड 4 की अगर मैं बात करूं तो आप लोग कहेंगे सर अनुच्छेद 124 खंड 4, यहां पर अगर मैं बात करूं, चलिए बिल्कुल मेरे शेर, 124 खंड 4 की अगर मैं बात, 3 की सॉरी, अनुच्छेद 124 खंड 3, इसमें लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ही एंड सी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है। दूसरी, 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हो, 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो, ठीक है जी, और राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो, ठीक है जी। चलिए हम लोग बात करेंगे सर, यहां पर पहली क्वालिफिकेशन है भारतीय नागरिक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तो आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। कौन हो जी? सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है। कौन हो? सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी क्वालिफिकेशन है कि 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज रहा हो या हो, ठीक है। और करके लिखा है, दूसरी क्वालिफिकेशन है, और का मतलब है ये हो या ये हो, इन दोनों में से कोई एक हो। और का और मतलब इसमें लिखा है, तो आप कह सकते हैं कि सर और का मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है जी, कि भैया 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। किसमें? हाई कोर्ट में वकालत की हो, वकालत की हो, ठीक है। क्या किया हो? वकालत की हो। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर पढ़ते हैं, आगे हम यहां पर लिखते हैं और करके लिखा हुआ है। और करके क्या लिखा है?
कि भैया दूसरी ही मानी जाएगी। ये पहली तो कॉमन है कि भारतीय नागरिक हो, दूसरी 5 वर्ष हो या 10 वर्षों तक, इनमें से कोई एक हो, चाहे जज हो 5 वर्षों तक, या फिर बेटा वकालत की हो, वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो। क्या हो? राष्ट्रपति की नजरों में, राष्ट्रपति की नजरों में नजरों में कानून का ज्ञाता हो, कानून का ज्ञाता हो। कानून का ज्ञाता जिसे हम क्या बोलते हैं? जुरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसको हम जुरिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कानून का ज्ञाता हो या जुरिस्ट हो। ठीक है जी, समझ गए आप लोग। चलिए चलिए, राहुल राय कह रहे हैं सर गिफ्ट कितने? जो लकी 3 होंगे मैं तीनों को दे दूंगा। मेरे पास 3 घड़ियां हैं, तीनों को दे दूंगा। अब जिसके नसीब में जो जाए। ठीक है जी, तीनों ही अच्छी हैं और अच्छी महंगी घड़ियां हैं। ठीक है, आपके लिए इतना तो मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने यहां पर। अभी छोड़ो ना उसको, अभी उसको छोड़ दो, अभी केवल इस पर फोकस करो। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं। नहीं नहीं विश्वजीत, ये ध्यान रखना कि कोई भी आर्टिकल में चेंज नहीं किया जाएगा। संसद केवल साधारण बहुमत से जजों की संख्या को बढ़ा सकती है, सिंपल मेजॉरिटी से इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, चलिए ये आप लोगों ने पढ़ लिया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार यहां तक। अब बात करते हैं सर नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, नियुक्ति अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। चलिए भैया अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर कौन से आर्टिकल में अपॉइंटमेंट है? आर्टिकल 124 सब क्लोज 2, इसमें लिखा हुआ है कि भैया नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है जी, तो आप लोग कहेंगे सर यहां पर क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है जी, बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की जा सकती है। अब बात करेंगे सर कार्यवाहक, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यवाहक न्यायाधीश जिसको हम एक्टिंग, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस। आप कहेंगे सर एक्टिंग, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है जी, चलिए कौन से आर्टिकल में है मेरे लाल? तो आर्टिकल बेटा 126 अनुच्छेद 126। अभी मैं नियुक्तियां करा रहा हूं इसलिए अनुच्छेद 125 नहीं कराया, अभी अनुच्छेद 125 भी कराऊंगा, अनुच्छेद 125 भी कराऊंगा। अभी मैं केवल जजेस की नियुक्ति करा रहा हूं। तो जिस जिस आर्टिकल में जजेस की नियुक्तियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि सर जब कभी मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, उसका पद खाली हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस उसी को बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर होता है। तो आप कहेंगे सर ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो यहां पर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। और कौन बनेगा? सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ हो, सीनियर हो। क्या हो बेटा? जो सबसे सीनियर हो, वरिष्ठ हो, सीनियर जज को, सीनियर
जज को बेटा सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। चलिए ये पढ़ लिया। अब बात करेंगे तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्व न्यायाधीश तदर्व न्यायाधीश जिसे एडोक जज बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, एडोक जज। और एडोक जज केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में बनाया जाता है। जज की नियुक्ति तो आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे सर कौन से आर्टिकल में है बेटा, आर्टिकल 127 अनुच्छेद 127 में लिखा है कि जब कभी भी राष्ट्रपति से सलाह लेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और उन्हें लगेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जब ये लगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कम है बैठक करने के लिए, गणपूर्ति के लिए, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की सहमति से विद परमिशन या ड्यू रेस्पेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट वाय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सर तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। ठीक है, आप कहेंगे अभी तो मैंने हाई कोर्ट भी नहीं पढ़ाया, तदर्व कैसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति से सलाह लेकर, राष्ट्रपति से सलाह लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ठीक है, कब, जब बेटा कोरम पूरा ना हो, जब कोरम पूरा ना हो, कोरम पूरा ना हो। ठीक है जी, जब कोरम पूरा ना हो, बैठक के लिए गणपूर्ति ना हो, क्या ना हो बेटा, गणपूर्ति ना हो ऐसी स्थिति में, गणपूर्ति ना हो ऐसी स्थिति में। ठीक है भैया, चलिए, जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कम है, जैसे मीटिंग होने के लिए एक निश्चित संख्या होती है कि भाई इतने जज हमें चाहिए बैठक के लिए, तो अगर उसका इतना भाग ना मिले, जैसे कि 33 जज हैं, मान लो 33 जज की बैठकों के लिए कितने जज होने चाहिए, कि सर 1/10 भाग होने चाहिए, तो 33 का यानी कि 33 का 1/10 भाग, वही लगभग 4 जज होना जरूरी है। यदि नहीं होंगे तो बैठक नहीं होगी। जब बैठक नहीं होगी तो बेटा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह लेंगे, जी बैठक करनी है, गणपूर्ति पूरी नहीं है। ठीक है जी, तो आप लोग ये बता देंगे। शोएब मलिक जी 25 जनवरी 1950 में हीरालाल जे कानिया को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट बनाने से पहले, यह बताया था। सर आपसे क्लास हुई क्लास 2 और 3 में, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार की डेट, बेटा मैंने बताया था 22 जनवरी 1947। मयूर जी 22 जनवरी 1947 है माय डियर। हाँ, बाकी पीडीएफ में अगर बच्चे ने कुछ लिख दिया होगा तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ। तुम्हारा खुला हुआ है एप्लीकेशन, चेक करना, खोलना, पहली, दूसरी और तीसरी क्लास। चलिए, तो हम लोग अभी चेक कर लेते हैं उसको, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ बेटा। आपने जो कहा है कि सर पहली क्लास की अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं देख लेता हूँ, हालांकि मैंने क्या लिखवाया है मुझे अच्छे से याद है, मैं भूलता नहीं हूँ, मेरी कैपेसिटी थोड़ी सी ठीक ठाक है, मैं भूलता नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आपने कहा कि दूसरी और तीसरी क्लास में, दूसरी और तीसरी क्लास में आपने बोला है, तो मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। बेटा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया और 13 दिसंबर 1946 को, देखो बेटा, लो देख लो, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, अब आप चेक कर लेना। तो ये आपकी यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, सॉरी कल नहीं परसों करेंगे। और मैं आपको बता दूं बेटा,
कल मैराथन होगी पॉलिटी की, मैराथन है बेटा, मैराथन होगी 4 PM। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे इसमें लगभग 170 टू 180 के आसपास बेटा MCQ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मैं आप लोगों का पॉलिटी का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है जी, रिवीजन में इसमें आप लोगों का करा दूंगा, ये यूट्यूब पर चलेगी। ठीक है जी, ये यूट्यूब पर आप लोगों की क्लास चलने वाली है, तो आप लोग इसमें जल्दी से कल आ जाना बेटा। बाकी कल आपकी ये वाली क्लास नहीं होगी, परसों होगी, परसों इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत।